नारायण की नमस्कार, जय माता दी। जुलाई का महीना अर्थात इंग्लिश कैलेंडर का 7वां महीना। वर्तमान अवधि में आपकी राशि में राहु ग्रह का गोचर चल रहा है और जुलाई के महीने में ही श्रावण के महीने का प्रारंभ होता है। और श्रावण का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय यह महीना है। यदि आप जुलाई के महीने में भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो राहु ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद टीडी शास्त्री। यदि आपकी राशि है कुंभ तो यह एपिसोड हमने विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया है। यदि इस एपिसोड को आप पहले से आखिरी तक, प्रारंभ से अंत तक गंभीरता से देख लेते हैं और जुलाई के महीने में जो उपाय आपको मैं बतलाऊंगा, यदि इन उपायों को आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कर लेते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए अर्थात मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सबसे पहले जानते हैं शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं। जुलाई के महीने में आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह 12 जुलाई में अब बकरी होने जा रहे हैं और जैसे ही 12 जुलाई को शनि ग्रह बकरी होंगे, आपको शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता की परम आवश्यकता है। आपको यहीं से संयम की भी आवश्यकता होगी और छोटी छोटी समस्याओं से आपने विचलित नहीं होना। चतुर्थ भाव में आपके शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव आपके लिए स्वयं शुक्र की ही राशि होती है। अर्थात कुंभ राशि के जातकों को जुलाई के महीने में परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार के अंदर किसी नए सदस्य के आगमन के योग भी बनते हैं और यहां तक कि यही दैत्याचार्य शुक्र ग्रह जुलाई के महीने में घर परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन के शुभ अवसर भी प्राप्त करेंगे। यही शुक्र ग्रह जुलाई के महीने में आपको भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश के भी शुभ अवसर प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, पंचम भाव में वर्तमान अवधि में आपके देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और जो आपके लिए होते हैं लाभेश और धनेश के कारक। और यह देवगुरु बृहस्पति जो बकरी चल रहे थे, यह अस्त जो चल रहे थे, अब यह भी 5-6 जुलाई को उदय होने जा रहे हैं। अर्थात कुंभ राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम सफलता और प्रोफेशन के क्षेत्र में सर्वोत्तम अवसर जुलाई के महीने में प्राप्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इनकम के कारक भी होते हैं और बैंक बैलेंस के कारक भी होते हैं। जुलाई के महीने में कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सुधार होगा, अद्भुत उन्नति होगी और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। लेकिन वर्तमान अवधि में मंगल और केतु की युति बनी हुई है सिंह राशि में और मंगल और केतु की युति अर्थात कुछ केतु दोष यह आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। आपको दांपत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से बचना होगा। व्यापार से संबंधित उलझनों से भी कोशिश करें, इन उलझनों में अधिक न उलझें और संयम और पेशेंस के साथ इस अवधि में व्यापार से संबंधित उलझनों को आप डील करें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जुलाई के महीने में आपके पार्टनरशिप में भी मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा संयम के साथ उन मतभेदों को समाप्त कर लीजिए, खत्म कर दीजिए, अन्यथा यही मतभेद आपके व्यापार को अलगाव, डिवाइडेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, केतु ग्रह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक भी होता है और 16 जुलाई तक आपके पंचमेश और सप्तमेश का संबंध भी रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपको जुलाई के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संबंधित सतर्कता भी रखनी होगी। आपके भाग्येश के स्वामी शुक्र ग्रह द्वितीय आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के गोचर करेंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। यही मंगल और केतु की युति जो आपके सप्तम भाव में बैठी हुई है, यही मंगल और केतु की युति प्रोफेशन में आपको लाभ प्रदान करेगी, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों,
जुलाई के महीने में आपको यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं के अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन प्रयास करें जुलाई के महीने में अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ यदि अति आवश्यक हो तभी यात्रा करें, और यदि यात्रा करनी भी पड़े तो अलग अलग वाहन से आपको यात्रा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। राहु ग्रह 18 मई सन 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। आपने यदि श्रावण के महीने में भगवान शंकर की उपासना कर ली तो मान के चलेगा राहु ग्रह के दुष्परिणाम से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपने करना क्या है, जुलाई के महीने में शिव चालीसा का नित्य पाठ करना है। इसके अतिरिक्त पहले तो नित्य, अन्यथा प्रत्येक सोमवार के दिन और शनिवार के दिन आपने भगवान शंकर का पंचामृत से ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के दिन 8 बिल्व पत्रों पर ओम कालाय नमः बोल लिखकर यदि आप भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो शंकर ग्रह, शंकर महाराज, शंकर भगवान आपके संकटों का हरण करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की, नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।